पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गोरा जी से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म सकारात्मक नास्तिकता के बारे में जानते हैं। गोरा जी आज नास्तिक अर्थशास्त्र उसके बारे में क्या बताते हैं, उनके बारे में आज आपको मैं समझाऊंगा। नास्तिक अर्थशास्त्र उसके बारे में आज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। गोरा जी अपने पॉजिटिव एथिज्म पुस्तक में ऐसे लिखे, अर्थशास्त्र मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में काम करता है। भौतिक आवश्यकताओं में भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उत्पादन मशीनरी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। क्या है और क्या नहीं है, इसकी पहचान करना और उस कमी को दूर करना, सुविधाएं प्रदान करना और जीवन को आरामदायक बनाना शामिल होते हैं। अर्थशास्त्र में सभी आते हैं। अर्थशास्त्र ललित कलाओं, सम्मानों, शक्तियों, सुखों, इच्छाओं से भिन्न है। मानवीय मामलों में किसी की प्राथमिक जिम्मेदारी खुशी से रहना और भौतिक जरूरतों को पूरा करना है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पशु की भ्रांति पशुवत ढंग से नहीं करता। वह वैचारिक विचारों और वित्तीय अवसरों से प्रभावित है। दूसरी ओर धार्मिक भविष्यवाणियाँ लाखों लोगों को स्वर्ग की आशा करने और गरीबी की कठिनाई को सहने के लिए प्रेरित करती है। भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेने में मनुष्य की मानसिक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए आस्तिकता और नास्तिकता दोनों ही व्यक्ति के आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। आस्तिक सभ्यता में अमीर और गरीब के बीच का अंतर में फर्क वैसा ही रहता है। कृषि प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ भोजन, फैंसी सामान सरप्लस है। प्रौद्योगिकी पौधों और जानवरों के नए जीनोटाइप बनाती है। फिर भी भूखे लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं। दूसरी ओर ये सच्चाई दिखती है, लोगों को भोजन के साथ आश्रय की भी जरूरत है। आज दान ही गरीबों को राहत देने का एकमात्र तरीका है। आस्तिक सभ्यता में गरीब अमीरों की दया पर रहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र अलग है। नास्तिक अर्थशास्त्र अलग है। चूंकि सभी मनुष्य स्वतंत्र है, वे खुशी से जीने के लिए समान अवसरों की अपेक्षा करते हैं। नास्तिक अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता भौतिक आवश्यकताओं की समानता को बढ़ावा देना है। नास्तिक अर्थशास्त्र संक्षेप में आर्थिक समतावाद है। आज आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के दो तरीके हैं, मार्क्सवाद और गांधीवाद। मार्क्सवाद की पद्धति समाजवाद या उत्पादन के साधनों का सामान्य स्वामित्व है, लेकिन स्वामित्व क्या रूप से ले सकता है? सरकार समानता, कॉमननेस का अवसर है, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों की कार्यकारी संस्था है। एक देश और एक राष्ट्रीय सरकार विश्व सरकार के प्रतीक है। मार्क्सवाद का अर्थ है उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व। क्या है? मार्क्सवाद का अर्थ है उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व। जहां मार्क्सवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक सत्ता में थी,
वहाँ उत्पादन के साधनों पर व्यक्तित्व स्वामित्व को राज्य के स्वामित्व से बदल दिया गया। मार्क्सवादी सरकार लोगों की भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक उत्पादों को समान रूप से वितरित किया गया। इस प्रकार मार्क्सिज्म ने आर्थिक समानता स्थापित करने के अपने मिशन को पूरा किया। आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधीवाद एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। यह ट्रस्टीशिप पद्धति है। गांधीवाद का क्या है? ट्रस्टीशिप पद्धति है। ट्रस्टीशिप उत्पादन उपकरण व्यक्तिगत स्वामित्व को मान्यता देता है। ट्रस्टीशिप में उत्पादन उपकरण व्यक्तिगत स्वामित्व को मान्यता देता है। गांधीवाद की परिकल्पना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए और सामान्य भलाई के लिए दूसरों के साथ समान रूप से लाभ साझा करना चाहिए। परिणामों को देखते हुए मार्क्सिज्म और गांधीवाद आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए आगे नहीं बढ़े। अपनी प्रभावशाली शुरुआती सफलताओं के बावजूद दोनों अपनी राह पर रुके रहे। ट्रस्टीशिप पूर्ण के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मान्यता में गांधी सिद्धांत में आंतरिक रूप से नास्तिक है। ट्रस्टीशिप पूर्ण के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मान्यता में गांधी सिद्धांत में आंतरिक रूप से नास्तिक है। यह संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व का सम्मान करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए केंद्रीकृत सरकारी शक्ति के विरोधी थे। एनलाइटेंड एनार्की की वकालत, एनलाइटेंड प्रबुद्ध अराजकता, इसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एनार्की की वकालत की। उन्होंने इसे और समझाया, इसे और समझाया। इस आदर्श को पूरी तरह से सरकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए कम सरकार बेहतर है। क्या बोला है? कम सरकार बेहतर है। सरकार का हाथ बहुत कम रहना है। गांधी जी आर्थिक समानता की आवश्यकता विश्वास करते थे। गांधी जी आर्थिक समानता काम करने को अहिंसक स्वतंत्रता की मुख्य कुंजी के रूप में थे। स्वतंत्रता की मुख्य कुंजी का भारत के जीवन काल में वह राजनीतिक स्वतंत्रता के डूबे हुए थे। ट्रस्टी सिद्धांत को विकसित करने और इसे आगे विकसित करने के लिए जमनालाल बजाय अपने करीबी सहयोगों को शामिल करने का नहीं रहा। हालांकि गांधी ने चेतावनी दी, अमीरों को स्वेच्छा से संपत्ति पर अधिकार छोड़ देने चाहिए। अमीरों को स्वेच्छा से अपनी संपत्ति पर अधिकार छोड़ देनी चाहिए और इसे आम जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, वरना ये हिंसक खूनी जरूर आएगी। इसे गांधी जी इसके बन के टेस्ट। गांधी जी के बाद काल में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान आंदोलन में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत बनाया। बड़े पैमाने पर माना गया। इसकी शुरुआती सफलता शानदार ही ध्यान आकर्षित किया, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रगति धीमी हो गई। भौतिकवादी तर्कवाद मार्क्सवाद की तुलना में यह आर्थिक समानता स्थापित करने की दिशा में पर्याप्त सफल नहीं हुआ। मार्क्सवाद से वो कंपेयर करने से गांधीवाद उतना सफल नहीं हुआ। इसके बाद विनोबा ने धार्मिक भाषा में पारंपरिक तरीके से आर्थिक असमानता को दूर करने की बात शुरू की। ट्रस्टीशिप की एक बड़ी कमी इसका गैर राजनीतिक
चरित्र है। ग्वाला जी कहते हैं ट्रस्टीशिप की एक बड़ी कमी इसका गैर राजनीतिक चरित्र है। आधुनिक युग में जहां सामाजिक संबंध जटिल हैं, सामाजिक आर्थिक संबंधों को विनियमित करने के लिए सरकार की भागीदारी अपरिहार्य है, कंपलसरी है। सरकारी केंद्रीकरण की बुराइयों को लोगों की लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ाकर और सरकार को पूरी तरह से भंग करने के बजाय आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करने के दूर किया जाना चाहिए। इसलिए भूदान और ग्रामदान आंदोलन में राजनीतिकरण को एक गलती के रूप में पहचाना जाना चाहिए। इससे आंदोलन एक आदर्शवादी लक्ष्य बन गया, लेकिन व्यवहार में एक झटका बन गया। धार्मिक शब्दावली में मौखिक रूप से कहें तो स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ने के बजाय लोगों को पुरानी आस्तिक गुलामी की ओर वापस ले जाया गया। वित्तीय ट्रस्टीशिप एक असमान व्यवस्था में आदर्श और एक स्वैच्छिक दृष्टिकोण बन गया है, जहां एक ओर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाना आदर्श है जहां लोग सरकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप किए बिना और सरकार को कर चुकाए बिना अपनी जरूरतें पूरा कर सकें। वही दूसरी ओर कानून का सम्मान करते हुए करों का भुगतान करते समय सरकार की ऊंची कीमत पर नौकर अनदेखी करना एक व्यवस्था बनाए रखना जैसा है। इसी प्रकार सरकार के अस्तित्व में रहते हुए उसकी सेवाओं का लाभ न उठाना भी अच्छी आर्थिक नीति नहीं है। इसलिए ट्रस्टीशिप आर्थिक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति नहीं कर पाई है। इस प्रकार ट्रस्टीशिप फेल हो गया, मार्क्सवाद एक प्रकार डिक्टेटरशिप में हो रहा गया। इसके अलावा नास्तिक रूप से अर्थशास्त्र कैसा होता है, इसके बारे में पहले आगे हम समझेंगे। आज हम शास्त्र आप बंद करता हूँ, अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।